आज हम आपको सबसे पहले लद्दाख में भारत के नए पराक्रम के बाद चिंता में डूबे चीन की बात बताएंगे। चीन ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर कब्जा करने की एक नई योजना बनाई थी, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही चीन की सेना के खिलाफ कार्रवाई कर दी। 29 और 30 अगस्त की रात के बाद से भारत इस इलाके में चीन की सेना के मुकाबले अब ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठा है। यह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के लिए इतना बड़ा झटका है कि पिछले 24 घंटे में चीन इस मामले में 5 अलग अलग बयान दे चुका है। चीन के ज्यादातर बयानों का सार यह है कि भारत उसके इलाके में घुस आया है और भारत को अपने सैनिक तुरंत वापस बुलाने चाहिए। चीन की परेशानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने अपने सबसे ताजा बयान में यह कहा है कि वो कभी भी किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करना चाहता। कितना बड़ा झूठ है ये। इस समय चीन का भारत समेत दुनिया के 18 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है और इन देशों के इस समय ये सारे देश जो हैं आपके नक्शे पर आप देख सकते हैं। ये वो सारे देश हैं, 18 देश दुनिया भर के, जिनके साथ चीन का सीमा विवाद इस समय चल रहा है। ये वो देश हैं जिनकी जमीन चीन या तो हथिया चुका है या हथियाना चाहता है, और वो चीन आज ये कह रहा है कि वो किसी भी देश की कोई जमीन हथियाना नहीं चाहता, किसी भी देश की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता। 1 इंच जमीन भी उसे किसी की नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि भारत चीन को इस हद तक ले आया है कि वो अब दूसरे देशों की सीमाओं का सम्मान करने की बात कह रहा है। ये बहुत अजीब सी बात है। जो लोग चीन को अच्छी तरह से जानते हैं वो ये बात समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा बदलाव चीन में आया है पिछले 24 घंटे में। इस बदलाव को समझने के लिए आपको चीन के इन 5 बयानों पर आज ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी बात है कि चीन जैसा देश भारत को लेकर पिछले 24 घंटे में 5 बयान दे चुका है। पहला बयान आज का है, सबसे ताजा बयान आपको बताते हैं, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस सीमा विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहता है। भारत ने उसकी सीमा का उल्लंघन किया है और वो चाहता है कि भारत यहां से पीछे हट जाए। ये ताजा बयान है और ये बयान काफी पॉजिटिव माना जाएगा। इससे यह साबित होता है कि चीन अभी शायद युद्ध नहीं करना चाहता। इससे पहले आज भारत में चीन के दूतावास की तरफ से भी एक और बयान आया। इसमें भी कहा गया कि भारत ने चीन की सीमा का उल्लंघन किया है। इससे पहले चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने भी एक बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया कि भारत की सेना ने चीन की सेना को उकसाया है और चीन इस संबंध में भारत को जवाब देने के लिए उचित कार्रवाई कर रहा है। यानी इसमें आपको थोड़ी धमकी का एहसास होगा। चौथा बयान चीन की सेना का है, जिसमें कहा गया है कि भारत को अपने सैनिक हटा लेने चाहिए ताकि विवाद और आगे ना बढ़े। और 5वें बयान में चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि भारत के जिन सैनिकों ने सीमा का उल्लंघन किया है उन्हें वापस लौटना चाहिए और जो सैनिक फ्रंट लाइन पर तैनात हैं उन्हें नियंत्रण में रखना चाहिए। ये 5 बयान है और 24 घंटे में 5 बयानों का मतलब यह है कि चीन के दिमाग में इस समय सिर्फ भारत चल रहा है और कुछ नहीं। इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने आज क्या कहा है आपको वो सुनवा भी देते हैं। 印方的行径严重侵犯了中方的领土主权，也严重的违反了两国相关的协定协议和重要的共识，破坏了边境地区的和平与安宁。那么这呢，与双方一段时间以来推动现地局势缓和降温的努力是背道而驰的。中方对此坚决反对，并且已经向印方提出了严正的交涉，要求印方停止一切挑衅行为，立即撤回非法越线的人员，立即停止任何导致局势紧张、升级和复杂化的举动。चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। चीन किसी भी देश के सामने कभी शांति और विवाद सुलझाने की ऐसी अपील इससे पहले कभी नहीं ना उसने की है और ना ही वो करता है। लेकिन नए भारत के नए तेवर देखकर चीन की सेना को शायद अब ये समझ में आ रहा है कि असली ताकत संख्या में नहीं बल्कि असली ताकत हौसलों में होती है। और इसी के दम पर आज भारत के सैनिक लद्दाख के चुशूल सेक्टर में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं, जबकि चीन के सैनिक इससे नीचे हैं। आमतौर पर जब कोई सेना
ऊंचाई पर, ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होती है तो उसके एक सैनिक को काबू करने के लिए नीचे मौजूद सेना को अपने 6 सैनिक उतारने पड़ते हैं। यानी अगर कोई सेना ऊपर बैठी हुई है, हाइट पर बैठी हुई है, तो उसको बहुत फायदे होते हैं। और लड़ाई में जो रेशो होता है दो सेनाओं का, वो 1:6 होता है। यानी ऊपर बैठी हुई सेना के एक सैनिक का सामना करने के लिए जो सेना नीचे है उसे अपने 6 सैनिक लगाने पड़ते हैं। और इस समय चीन 6 सैनिक लगाने वाली स्थिति में है क्योंकि उसकी सेना नीचे है और इसी बात को लेकर चीन बड़ा परेशान है। लद्दाख के गलवान जैसे इलाकों में ऊपर होने के बावजूद चीन को भारत के एक जवान के मुकाबले तब अपने 10 जवान तैनात करने पड़ते हैं। यानी आज की स्थिति में भारत का एक एक सैनिक चीन के 10 सैनिकों पर भारी पड़ सकता है। आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत ने आखिर ऐसा किया कैसे। उससे पहले एक नक्शा देखिए और यह देखिए कि यह इलाका है कहां। यह घटना पेंगोंग लेक के पास की है, जिसके बाईं तरफ भारत का इलाका है और दाईं तरफ के इलाके पर चीन का कब्जा है, यानी चीन की सेना का कब्जा है। चीन भारत के इलाके में आकर ऊंचाई पर कब्जा करना चाहता था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पश्चिम में पीछे की तरफ धकेलना चाहता था। यानी चीन का इरादा भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का था। भारत पहले से ही लगातार रेडार और नाइट विजन कैमरों की मदद से इस इलाके की निगरानी कर रहा था। इसी दौरान भारत की सेना ने पीएलए के सैकड़ों सैनिकों की इस मूवमेंट को नोट किया और इससे पहले कि चीन के सैनिक आगे बढ़ते, भारत के सैनिकों ने 29 और 30 अगस्त की रात ऊंचाई वाले इलाकों को अपने नियंत्रण में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चली, कोई हिंसा नहीं हुई और ना ही एक भी सैनिक घायल हुआ। दोनों सेनाओं के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी हाथापाई नहीं हुई। भारत ने ऊंचाई वाले जिस इलाके पर कब्जा किया है उसे ब्लैक टॉप कहते हैं और यह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहां से भारत के चुशूल सेक्टर के आसपास के बड़े इलाके पर बहुत अच्छी तरह से नजर रखी जा सकती है। यानी जो इस इलाके में आ गया उसे आगे फायदा ही फायदा होगा। अपनी इसी हार से चीन बहुत निराश है और अब वो भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहा है। अब स्थिति यह है कि कल एक तरफ तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस विवाद को सुलझाने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ चीन के सैनिक रात के समय एक बार फिर भारत के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत की सेना ने इस कोशिश को फिर से असफल कर दिया। लद्दाख में चुशूल के जिस इलाके में यह टकराव हुआ है वहां आसानी से बड़ी गाड़ियां, तोप और बड़े हथियार पहुंचाए जा सकते हैं। इस इलाके में भारत और चीन की सेना के आमने सामने आ जाने का मतलब यह है कि अब दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है। लेकिन ये जो फायरिंग रेंज है ये बंदूक की फायरिंग रेंज नहीं है, बड़े हथियारों की फायरिंग रेंज में दोनों सेनाएं हैं। यानी अगर दोनों में से कोई भी सेना अपने बड़े हथियारों का प्रयोग करने का ठान ले तो दूसरी सेना उसकी फायरिंग रेंज में बहुत आराम से मौजूद है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों सेनाएं अब एक ही क्षेत्र में लॉक्ड हैं। लॉक्ड हैं का मतलब है कि अब दोनों आमने सामने हैं और दोनों ये इंतजार कर रहे हैं कि पहला मूव कौन करता है। इसके अलावा भारत ने रेजोंग ला और रेकिन ला जैसे महत्वपूर्ण मोर्चों पर भी भारी संख्या में अपनी सेना अब तैनात कर दी है। इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आज भी भारत और चीन की सेना के ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों के बीच 8 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन यह बातचीत बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। आज चीन के साथ सीमा विवाद पर भारत की राजधानी दिल्ली में भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे शामिल थे। जब भी किसी देश के साथ सीमा पर विवाद बढ़ता है तो आसपास के इलाकों में हलचल तेज हो जाती है। कारगिल से ले जाने वाले रास्ते पर भी अब ऐसी ही हलचल दिखाई दे रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें हम आपको आज दिखाते हैं। अब भारत की सेना अपने हथियारों के साथ तेजी से उस क्षेत्र की तरफ मूव कर रही है। हमें उसी इलाके से आज कुछ तस्वीरें मिली हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में जो हमारे सूत्र हैं वो हमें ये बताते हैं कि भारत अब
वॉर रेडी है, यानी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। पहली तस्वीर में आप सेना की एक गाड़ी देख सकते हैं जिसके पीछे बड़ी सी तोप है। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से ही इस इलाके में भारत की सेना का लगातार मूवमेंट हो रहा है और बोफोर्स समेत कई तोपों को यहां से ले जाया जा रहा है किसी और लोकेशन पर। यह तस्वीर गलवान में हुई हिंसा के बाद की है। अगली तस्वीर में आप सेना के ट्रकों को देख सकते हैं। इन ट्रकों के जरिए सेना और हथियारों को अब एक दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये वीडियो कब और किस लोकेशन के हैं ये हम आपको आज नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर लद्दाख में जो स्थिति है उसे आप 3 पॉइंट्स में अच्छी तरह से समझ लीजिए। लद्दाख में स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। पहला पॉइंट यह है कि सीमा पर स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है इस समय, और यह तनाव इतना ज्यादा है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। एक सैनिक की गलती दोनों तरफ से एक पूरे युद्ध को जन्म दे सकती है। इसलिए इस समय दोनों सेनाएं जो हैं वो लॉक्ड हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं और कभी भी कुछ हो सकता है। और दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे की फायरिंग रेंज में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो लग रही है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि इस स्थिति के बाद विकल्प क्या बचे हैं, चीन के पास क्या विकल्प है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने खड़ी हैं, और ऐसे में चीन अगला कदम क्या उठाता है, अब इसका इंतजार सभी को है। फिलहाल 3 विकल्प हैं, 3 बातें हो सकती हैं। पहला विकल्प चीन के पास यह है कि चीन की सेना चुपचाप पीछे लौट जाए। दूसरा विकल्प यह है कि चीन युद्ध करे। पहले विकल्प में अगर चीन की सेना पीछे लौट जाती है तो सबके लिए अच्छा है, भारत के लिए भी, चीन के लिए भी, लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि युद्ध टल जाएगा। लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि अगर वो नहीं जाते तो फिर और कोई चारा नहीं है, इस जमीन के लिए युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर लड़ाई नहीं करना चाहते तो एक तीसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं जहां हैं वहीं यथास्थिति को वो बनाए रखें, और जहां हैं यानी लॉक्ड इन पोजीशन में ऐसे ही लगातार एक दूसरे के सामने बनी रहें। यह तीसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन यह तीसरा विकल्प ऐसा है ना ये भारत की सेना को सूट करेगा और ना ही पीएलए को सूट करेगा, क्योंकि लंबे समय तक वहां पर अपनी सेना को तैनात करना आसान नहीं होगा। लेकिन अपनी इस रणनीतिक हार से विचलित हो चुका चीन इनमें से क्या विकल्प चुनेगा यह कहना इस समय बहुत मुश्किल है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय यूरोप की यात्रा पर हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है और ऐसी समस्याएं आगे भी चलती रहेंगी। इस बयान को भी हम बहुत पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, और उन्होंने इस बात को माना है कि जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसका निर्धारण ही नहीं हुआ है। वो सीमा कभी तय ही नहीं हुई कि कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा चीन का है। और चीन इस पूरी बात को, सीमा विवाद को 1954 से टालता आ रहा है। मतलब जवाहरलाल नेहरू के जमाने से भारत चीन से यह कह रहा है कि आप सीमा विवाद को सुलझा लीजिए, एक बार बैठकर तय कर लेते हैं कि असली सीमा कहां है, किसकी है। लेकिन चीन तब से लेकर अब तक इस विवाद को सुलझने नहीं दे रहा, और आज जो स्थिति चीन की हुई है उस स्थिति के लिए खुद चीन ही जिम्मेदार है। लेकिन अब जो हम आपको अभी 3 विकल्प बता रहे थे, पहला विकल्प तो ये कि चीन की सेना वापस चली जाए। ऐसा मुश्किल लगता है कि चीन की सेना ऐसे वापस चली जाएगी बिना कुछ किए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात होगी। दूसरा विकल्प जो हमने आपको बताया था वो ये था कि युद्ध हो सकता है। अब इस इलाके के लिए दोनों सेनाओं को युद्ध करना पड़ेगा। यह युद्ध लिमिटेड वॉर भी हो सकता है, यानी एक छोटे इलाके में एक छोटा वॉर हो सकता है, जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध बड़ा युद्ध भी हो सकता है, ऑल आउट युद्ध भी हो सकता है। और आप जानते हैं दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर ताकत है। यह भी हो सकता है कि और यह वॉर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस समय की एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास यह आ रही है कि लद्दाख के पास चूमर में
चीन की सेना ने एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो अभी अभी आई है। इस दौरान चीन की सेना की 8 बड़ी गाड़ियां भारत की सीमा की तरफ बढ़ने लगी, जिसे भारत की सेना ने रोक दिया। यानी 3 दिन में चीन 3 बार भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर चुका है और अब हो सकता है कि चीन और ज्यादा सैनिकों के साथ और ज्यादा बड़े हथियारों के साथ दोबारा हमला बोलने की कोशिश करे। इसलिए देश के लोगों के लिए समझने वाली बात यह है कि इस समय लद्दाख में, इस पूरे सेक्टर में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है और इस बार दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं और ऐसा लगता है कि इस बार यह तनाव एक नई सीमा तक जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस बार बहुत अच्छी स्थिति में है और भारत के सैनिक एक ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, तो चीन को लड़ने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा और अगर चीन सोचता भी है कि वो लड़ाई लड़ेगा तो उसे भारत से 10 गुना ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। इतने सैनिकों को और इतने हथियारों को, 10 गुना ज्यादा हथियारों को उसे वहां लाना पड़ेगा। लेकिन यह स्थिति कितनी भी आगे जा सकती है, युद्ध भी हो सकता है, छोटा युद्ध भी हो सकता है, बड़ा युद्ध भी हो सकता है। देश के लोगों को इसके लिए अब मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए।